पश्चिम मध्य रेलवे रनिंग स्टाफ के सदस्यों द्वारा आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर इन्होंने रेलवे प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए रनिंग स्टाफ कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी नेता पीआर मिश्रा ने बताया कि रेलवे में रनिंग स्टाफ के 20% पद खाली है, लेकिन रेलवे द्वारा इनमें भर्ती नहीं की जा रही है। वहीं इसके हिस्से का काम भी वर्तमान में रनिंग स्टाफ के लोगों से किया जा रहा है। यह रनिंग स्टाफ 16 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, जिसके चलते इन्हें मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। जबलपुर मंडल प्रशासन के तानाशाही के कारण आज जबलपुर मंडल का रनिंग स्टाफ बेहद प्रताड़ित है और परेशान है और लगातार स्पैड के केस बढ़ रहे हैं। रिक्त पद पड़े हुए हैं, उनको भरा नहीं जा रहा है। लोगों को इस महीने माइलेज किलोमीटर भत्ता नहीं दिया गया। इसके अलावा बात बात पर चार्जशीटें दी जा रही हैं। छोटे छोटे मामलों पर इतनी ज़्यादा ड्राइव चलाई जा रही सेफ्टी की और उसमें क्वेश्चन नंबर के आधार पर उनसे जवाब पूछा जा रहा है। इतना सारा कुछ प्रताड़ना दी जा रही है कि लोग इतने तनाव के माहौल में ड्यूटी कर रहे हैं कि कब कौन सी बड़ी दुर्घटना हो जाए, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मंडल रेल प्रशासन की होगी। हमने 16 तारीख को प्रत्येक लॉबी में गेट मीटिंग की, उसके बाद धरने का नोटिस दिया। रेल प्रशासन के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हमारे नोटिस का जवाब दे या फिर मीटिंग करके समस्याओं का निराकरण करे। भर्तियां नहीं हो रही हैं, पद खाली पड़े हैं, लोग ओवर टाइम कर रहे हैं, ओटी का भुगतान भी नहीं हो रहा है और इसके अलावा लोगों को छुट्टी और रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। और कोई छुट्टी चला जाए, एक दिन एब्सेंट हो जाए, ज़्यादा लग जाए तो उसको चार्जशीटें दी जा रही हैं। डीआरएम स्वयं जो पनिशमेंट मिल चुका है, उन पनिशमेंट को सुओ मोटो लेकर के वो पनिशमेंट बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब डीआरएम के पास यही एक काम रह गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के डब्ल्यूसीआरयू के द्वारा आज ये एक दिवसीय धरना किया जा रहा है। रनिंग स्टाफ बहुत संवेदनशील स्टाफ है। अगर शीघ्र ही इनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो इतना प्रशासन को याद रखना चाहिए कि जो स्टाफ गाड़ी चला सकता है वो कभी भी ट्रेन को बंद भी कर सकता है और तब इनके कान में जूं रगने का काम होगा। लाडगंज थाना अंतर्गत मालवीय चौक में आज एक वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वृद्ध की रास्ते में इस तरह हुई मौत के चलते मौके पर भारी भीड़ लग गई। स्थानीय जनों द्वारा तत्काल ही लाडगंज थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची लाडगंज पुलिस ने जब तफ्तीश की तो मृतक बादशाह हलवाई मंदिर का रहने वाला निकला, जिसके बाद पुलिस ने उसके परिजनों को बुलाकर वृद्ध का पंचनामा कर कार्यवाही कर शव को परिजनों को सुपुर्द कर अंतिम संस्कार के लिए सुपुर्द कर दिया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लाडगंज थाने में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर संध्या चंदेल ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि मालवीय चौक में एक वृद्ध का शव पड़ा हुआ है। करीब 1 घंटे पहले सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति मृतावस्था में मालवीय चौक में लेटा हुआ है। तो पेट्रोलिंग को भेजकर तस्दीक कराई गई, जो कि मृतक का नाम सुदर्शन कश्यप है, जो बादशाह हलवाई मंदिर का रहने वाला था और काफ़ी समय से यहाँ मालवीय चौक में अपना भीख मांगकर जीवन यापन कर रहा था। जाकर तस्दीक किया और जब तक उसके परिवार वाले भी आ गए, जो कि उनको परिवार वालों को सुपुर्द कर दिया गया। परिवार वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने मना किया कि बीमारी के चलते उनका निधन हो गया है, जो कि कोई कार्रवाई नहीं चाहिए गई उनके द्वारा और बॉडी को उनके सुपुर्द कर दिया गया परिजनों को। प्रदेश सरकार वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए बाध्य कर रही है। अगर अब आप बगैर हेलमेट के वाहन चलाएंगे तो सीधे 300 रुपए जुर्माना देना होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय वल्लभ भवन से उक्त आदेश सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत हेलमेट के नाम पर यातायात और थाना पुलिस वाहन चालकों से जुर्माना वसूलेगी। अपने थाना क्षेत्र में वाहन चालकों को रोककर चालानी कार्यवाही कर रही आधारताल पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर उषा विश्वकर्मा कहती है कि पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। साधारण प्राधिकरण में प्रकाशित हुआ है। परिवहन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के माध्यम से 6 मार्च 3/23 को बिना हेलमेट की चलानी कार्रवाई 193 घा के तहत 300 रुपये का जुर्माना होना तय हुआ है, जिसमें चेकिंग लगाकर बिना हेलमेट वालों को समझाइश दी गई है कि आप हेलमेट लगाइए, अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा कीजिए और हेलमेट का चालान 300 रुपये हो चुका है। आप चलानी कार्रवाई से ना अपनी सुरक्षा से बचिए और बिना
कार में बेल्ट लगाए जो चलाएंगे वाहन उनको 500 रुपये का जुर्माना हो। जबलपुर में कैंट विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की सूची में लगभग 25,000 कटे वोटों के पुनः जोड़ने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब इस बात का श्रेय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निशांत शर्मा लेना चाह रहा है, जिसके लिए उसने बाकायदा एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की थी, जिससे गुस्साए भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं ने श्रेय लेने वाले भाजपा कार्यकर्ता की जमकर पिटाई कर दी। मार पिटाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो के संबंध में तो अधिकृत रूप से मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, किंतु एक विवाद जो 7 नंबर गली के निवासी 7/3 के पंडित निशांत शर्मा, इनके द्वारा एक कंप्लेंट दी गई है कि कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई है और उसकी शिकायत पर उसकी MLC कराई गई है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जांच उपरांत की जाएगी। इसी तारतम्य में एक संदीप के द्वारा एक शिकायत थाने पर दी गई है कि उसमें निशांत शर्मा के द्वारा उसके साथ गाली और मारपीट की गई है, गाली गुप्ता में। दोनों ही शिकायतों को जांच में लिया गया है और उसमें जो भी जांच उपरांत तथ्य पाए जाएंगे आवश्यक कार्रवाई उसमें सुनिश्चित की जाती है। देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे दादाजी जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे पंडित जगदीश प्रसाद शर्मा, मीसाबंदी भी रहे। उन्होंने उनके नेतृत्व में यहाँ पे लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़े जाते थे और आज ये घटना का इस तरीके की है कि आज 25,000 मतदाताओं की लड़ाई कंटोनमेंट क्षेत्र की हमने लड़ी, हमारे नेतृत्व में लड़ी गई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर भी लगातार छपा और उसका नतीजा ये हुआ कि रक्षा मंत्रालय ने तुरंत चुनाव नोटिफिकेशन जारी करके चुनाव रद्द करा दिए। अब उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे कॉफ़ी हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित की थी कि ताकि हम ये पत्रकारों को बताएं कि ये हमारे द्वारा लड़ाई लड़ी गई और इसमें जीत 25,000 मतदाताओं की हुई है। तो ये हमने बात करी। उसके बाद फिर हम आकर के घर में आराम कर रहे थे तो सुंदर अग्रवाल का फ़ोन आया मेरे पास। सुंदर अग्रवाल ने मुझे बुलाया और बुला के बोला कि आप 25,000 मतदाताओं के हित में बात रखी है। तो ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है ये सीधे क्षेत्रीय विधायक के इशारे पे हुआ है और ये विधायक के ही, क्योंकि उसमें संजय जैन थे, सुंदर अग्रवाल थे। सुंदर अग्रवाल पूरी टीम गोरा बाजार से लेके आए थे। उसमें छोटू सतनामी भी था और मंडल अध्यक्ष आशीष राव वो भी था। उसने मेरे ऊपर, ये भाजपा पार्टी से हैं और मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता हूं, क्योंकि मेरे दादाजी जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे, इसलिए मैं भी कार्यकर्ता ही हूं। आज तक मुझे विधायक ने कभी नहीं बढ़ाया या कभी कोई पद नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया कि वो मेरे से ईर्ष्या और द्वेष रखते हुए कि ये बढ़ जाएंगे तो शायद उसका कहीं नुकसान हो जाएगा। तो ये तो एक कारण था ही। जैसे लेकिन 25,000 मतदाताओं की जैसे हमने बात रखी तो वहाँ पे सुंदर अग्रवाल ने पूरे गोरा बाजार के 25 लड़कों को लेकर के आके मेरे ऊपर हमला करा दिया, प्राणघात हमला करा दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ विधायक जी के इशारे पे हुआ, जिसमें मंडल अध्यक्ष आशीष राव ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा और छोटू सतनामी उसने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा। पूरा CCTV फुटेज है, आप कैमरे में सब देख सकते हैं, वीडियो वायरल हो चुका है। शहडोल निवासी एक व्यापारी को जबलपुर के ऑटो चालक ने स्टेशन छोड़ने के नाम पर उसे अपने ऑटो में बैठा और घंटा घर में ले जाकर छोड़ दिया। व्यापारी ने जब अपनी जेब से पर्स निकालना चाहा तो देखा कि उसकी जेब में रखा पर्स गायब था, जिसमें लगभग 50,000 रुपए रखे थे। पीड़ित व्यापारी किसी तरह अपने निवास शहडोल पहुंचा और वापस आकर ओमती थाने में अपने साथ हुई धोखेबाजी की शिकायत दर्ज कराई। ये दिनांक 16/3/23 को प्रदीप अग्रवाल जी हैं, ये बुढ़ार जिला शहडोल के रहने वाले हैं। ये स्टेशन से उतर के ऑटो में बैठ करके घंटाघर तरफ जा रहे थे। इनका मार्केटिंग का काम है, व्यापारी हैं स्टेशनरी का। तो जिस ऑटो में बैठे थे उस ऑटो वाले ने इसको यहीं पे घंटाघर के पहले उतार दिया और उसके जेब में से 50,000 रुपये जो थे पर्स सहित मार दिए उसका। वो जब उतरा और देखा और उतार के चले गए तो देखा तो पर्स नहीं था। उनका कहना ये है कि मैं चूँकि व्यापारिक काम से आया था तो फिर मैं अपने रिश्तेदारों के माध्यम से वापस चला गया था। कल आकर के उनने एक शाम के रात में आवेदन दिया कि मेरी ऐसी घटना हो गई है। ऑटो को नंबर आ गया था। इसके आधार पर स्टाफ ने तलाश की, FIR किए, तो आज दिनांक को ऑटो क्रमांक MP 20R
4003 को जब्त किया गया है। ऑटो चालक में ऑटो वाला चालक जाफर खान और उसके साथ अमन चौधरी 2 लड़के थे जिनको हिरासत में लिया गया और पूछताछ पर इन्होंने जुर्म स्वीकार किया है।